नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष टेरिया में। आज हम मैथ के प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से देखते हैं। आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? प्रतिशत। याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप का 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। ठीक है, यदि यदि मान लीजिए किसी को 10% की हानि हो रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी को 10% की हानि हो रही है, तो मतलब वो उस वस्तु को 90% में बेच रहा होगा। ये है ना, मतलब यदि उसको 10% की हानि हो रही है तो वो वह वस्तु को 90% में बेच रहा होगा। जब भी तो उसको 10% क्योंकि हो रही है हानि, है ना। हमने हमने क्या कहा कि कोई भी चीज़ जो है अपने आप का 100% होती है। ठीक है, कोई वस्तु है वो अपने आप का 100% होती है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति उसको 10% के लाभ पर बेचता है, मान लीजिए 10% के लाभ पर बेचता है, तो वो है उसको 110 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, या और यदि मान लीजिए वो उसको 10% की हानि में बेचता है तो वह उसको 90% में बेच रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया है कि सीता की आय, कहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक है, तो पूछा गया है कि गीता की आय सीता की आय से सीता की आय से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। उसने कहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है, 10% है, कम है। ठीक है, तो पूछा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना ज़्यादा है। ठीक है, सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 10%। ठीक है, ठीक है, ऊपर जो दिया होता है कम वो हमने लिख लिया। क्या कह रहा है, 10% कम है, यानी 90%। नीचे और पूछा है कि कितना ज़्यादा है, इंटू 100। ठीक है, यानी 10/90 इंटू 100। ठीक, बस हमें इसको सॉल्व करना है। 100/9 भाग देंगे, कितना आएगा, 11 सही 1/9%। यानी गीता की आय सीता की आय से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। समझ में आया? नहीं आया? ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन कोई और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यही मान लीजिए कि सीता की आय गीता की आय से, यहाँ मान लीजिए 20% है, कम है। तो पूछ लिया जाता है कि गीता की आय सीता की आय से कितना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 20% क्या है, क- कम है, 20% कम है। तो यहाँ हम लिख दिया 20/80। कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है ना। ठीक है, तो 100 से 20 चला जाएगा, कितना है नीचे 80। 20% है कम, यानी 20 ऊपर नीचे 80 गुणा 100। ठीक, काट दिया, 20×4 = 80 बराबर 100/4, यानी 25%। ठीक, समझ में आ गया इतना? अगला देखें। ठीक है, आइए
अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि राम की आय, ठीक, श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। जब से पूछ लिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमसे क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। 20% ऊपर और ज़्यादा कितनी है, 20% ज़्यादा है। यानी कोई भी वस्तु अपने आप का कितना होती है, 100%। 20% ज़्यादा यानी 120 आ गया नीचे, गुणा प्रतिशत पूछा है 100, बस 20 छक्का 120, 100/6, ठीक। भाग दे देंगे, दो तीन 6, तो 5 10 यानी 50/3 जी आ गया, ठीक। यानी 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर आ गया। कैसा है, समझ में आ गया दोस्तों, हैं। अगला देखें, ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आज बोर्ड नहीं है, इसी से काम चलाइए। अगला देखते हैं, 14 सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, क्वेश्चन लिख दें, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना खर्च जो है वो 20% बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया है, ठीक है। अब कह रहा है पुनः वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटा दे, कितना प्रतिशत घटा दे कि उसकी बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ये पूछा गया है, तो क्या हो गया, पूछने दो, ठीक। हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है बेटा हमारा। तो ये हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया है। तो 20% बढ़ा दिया है, 20 बटे कितना कर दिया, 120। 20 था, 20% उसने बढ़ा दिया, यानी टोटल कितना होता, 100%। 20% बढ़ा दिया, 20/120 गुणा 100, इसको काट देंगे, 6 कितना आएगा, 16 सही 2/3, यही सवाल है, ठीक। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, अब अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक सूत्र है, लिख लीजिएगा, लिखेंगे, लिखिए, x + y ± xy/100, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, x ± y ± xy/100। ये सूत्र क्या बोलते हैं इसको, यूनिक, मतलब क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर। ये सूत्र ना ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर सूत्र है ये, ठीक है। ये कहीं भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ठीक है। अब देखते हैं सूत्र का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। देखें, देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है, एक क्वेश्चन है
देखते हैं, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ गई, 10% बढ़ी। ठीक है। कुछ दिन बाद, जो 20% घट गई। अरे, 20% घट गई। ठीक है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, जो सूत्र है हमारा। देखते हैं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, 10%। कुछ दिन बाद 20% घट गई, 20% घट गई। ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक। हम रखते हैं यहाँ पे, पहले बढ़ गई 10%, फिर घट गई माइनस के 20%। अब प्लस माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस एक्स हमारा काय का है, प्लस का 10 गुणा वाई हमारा -20 है ना, -20 का है ना, कि यहाँ पे बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। ठीक, -20 बटे 100। ठीक, तो 10 -20 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 200 बटे 100। ठीक, दो जीरो जी कट जाएंगी ना। अब क्या आएगा, बराबर 10 -20 माइनस के यहाँ के कितना बचा, 2, तो 10 -22 बराबर माइनस के 12%। यानी जब उसकी आय 10% बढ़ गई और कुछ दिन बाद 20% घट गई तो उसको 12% की हानि होगी। यदि माइनस में प्रतिशत आता है तो उसको क्या कहते हैं, हानि। ठीक है, उसको 12% की हानि होगी। समझ में आया, नहीं आया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इसी प्रकार का देखते हैं भाई। एक दुकानदार है, भाई अपना, एक दुकानदार है। माल खरीदते समय माल खरीदते समय माल खरीदते समय वह 10% ठगता है, समझ लो 10% ठगता है। और और बेचते समय 5% ठगता है, 5% ठगता है, समझ लो। इस प्रकार कुल लाभ पूछा गया है, इस प्रकार कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखते हैं। ठग ठग रहा है ना भाव, आप देखते हैं कैसे ठगता है ये। ठीक है, देखिए ठगता है मतलब उसको यहाँ भी लाभ हो रहा है। ठगता है तो उसको लाभ तो होगा ही। ठीक है, यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी लाभ हो रहा है, तो बस ठीक है, जब दोनों जगह हो रहा है उसको उसको लाभ, अच्छा काम कर रहा है वो तो। ठीक है, तो उसको लाभ पूछा गया है। ठीक, देखते हैं हमारा सूत्र क्या था, ये एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 मान रखते हैं यहाँ पे। देखिए 10% ठग रहा है यानी उसको लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, फिर उसको 5% का भी लाभ हो रहा है, प्लस एक्स वाई 10 गुणा 5 बटे 100। समझ में आया, 10 का लाभ हो रहा था, फिर वो 5 का हो रहा, फिर उसको 5 का लाभ हो रहा है। ठीक, प्लस एक्स वाई 10 गुणा 5 बटे 100। समझ में आ गया। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है हमको। तो 10 + 5 यानी 15 प्लस
इसको 10×50 बटे 100 यानी 1/2 है ना। या हमें ऐसे काट दे, देखो 1 0 जे काट दो, 5/10 यानी 1/2। ठीक, 1/2। एलसीएम ले लो इनका, लेना हो तो ले लो। तो कितना का एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक, 15×2 = 30 प्लस 1 31/2 यानी 15.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा या ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? 15 सही 1/2 कर दो, 15 सही 1/2, ये आएगा आंसर। ठीक है, बात वही है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो भी बता देना ये समझ में नहीं आया, तो हम कोई और अच्छी तरह आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो आपकी बुक में तो आप उसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर ना आए तो हमको बताइएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई एक, हमने क्या क्या कहा, ये सूत्र जो है ना ये ऑलराउंडर है। ठीक है, देखते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई, 5% बढ़ा दी। ठीक है, तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। पूछने दो, हमने क्या कहा सूत्र के बारे में? ऑलराउंडर है। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। देखो 5%, सूत्र में क्या था? x + y ± xy/100, ये सूत्र था हमारा। ठीक, देखो लंबाई 5% बढ़ा दी प्लस में, चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी गई प्लस में, प्लस xy यानी 5×10/100। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, वही आंसर यहाँ आ जाए। 15 सही 1/2% परिवर्तन होगा उसके लिए लंबाई चौड़ाई में, क्षेत्रफल में। ठीक है, आगे समझ में आ गया? बता देना। अगला देखें, चलिए आइए देखते हैं। आज व्हाइट बोर्ड सही नहीं है तो हम इसी में देखते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है, और हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, आयत की लंबाई क्या ये सॉरी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखते हैं। वृत्त की परिधि में कह रहा है, वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का πr²। यहाँ पाई से हमें काम नहीं है, तो r² यानी r×r। r कितनी बार आया? एक बार और 2 बार। ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है, 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बताते जा रहे हैं आपको साथ में, 2πr। ठीक है, तो हमें यहाँ केवल r से काम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि में
5% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल में आर की कितनी बार आता है, 2 बार, एक बार 2 बार। तो हम हमारा सूत्र क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर दोनों जगह आर आ रहा है, यानी एक्स की जगह भी आर होगा, वाई की जगह भी आर है। आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी एक एक बार वृद्धि यहाँ हो रही 5% की, और एक बार वृद्धि यहाँ हो रही 5% की। समझ में आ गया। ये क्या दिया है, आर दिया ना, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 5%। इससे तो हमें काम नहीं है, आर बराबर 5%, ठीक है। आर आर हमारे कितनी बार दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आर गुणा आर, यानी 5 × 5। हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे 5 + 5 प्लस 5 × 5 बटे 100, ठीक है। 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 25, 25 के बाद 100 में देंगे, कितना है 25 × 100, 1/4, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 40 और 1 41/4, या इसको ऐसे भी लिख लो, 4×40 और 1 41, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने प्रतिशत बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। समझ में आया, नहीं आया होगा है, चलो ठीक है। हम एक और देखते हैं, समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, जाएगा कहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क, ठीक है। वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, ठीक है, क्या दे दी है, त्रिज्या 10%, क्या कर दिया, 10% बढ़ा दी। तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो यहाँ से हमें लेना नहीं है, यानी आर इंटू आर, त्रिज्या देंगी 2, 10 दे दी गई, 10 दे दी गई, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो हमारा सूत्र वही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है सूत्र, ठीक है। एक्स वाई कितना दिया है, 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो जे, कितना बचा, 1, 10 10 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो भी बताएं, और ना आए तो भी बताएं, लेकिन बताएं जरूर, ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ठोस गोले का व्यास, एक ठोस गोले का व्यास, याद रखिए यहाँ व्यास है, ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। राइटिंग पे मत जाइए दोस्तों, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो है ही मेरी ऐसी खराब, ठीक है। केवल आप देखिएगा का सॉल्यूशन देखिएगा का, ठीक है, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे दी गई है,
तीजा दिया है कि ब्याज दिया गया है? यहाँ पे क्या दिया गया है? कुछ भी दिया गया, हमें क्या लेना देना? क्या दिया गया यहाँ पे? 20% की वृद्धि हो रही है। तो आर हमें इससे तो मतलब नहीं है। आर कितनी बार है? आर गुणा आर 2 बार है। हमको सूत्र याद होना चाहिए कि कौन चीज़ कितने बार है। ठीक है, तो आर कितनी बार? 2 बार। हाँ, तो हमारा सूत्र कौन सा आएगा? फिर से यही सूत्र आ, आ जाएगा। ठीक है, यानी 20 प्लस 20 एक्स प्लस वाई प्लस 20 गुणा 20/100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी 2 बार के लिए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक बार हो जाए 3 बार। ठीक है, ये तो थी 2 बार के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बार और ये बढ़ जाए, फिर आप क्या करेंगे बताइए? इसके लिए एक अलग सिचुएशन बनेगी। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे? थोड़ी देर में ही बताएंगे। ठीक है, तो ये बताइए पहले आप, ये आपको इतना समझ में आया? आ गया ना समझ में? तो हम और देखें आगे। ये तो थी क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब आएगा हमारा क्या? आयतन निकालने के लिए। आयतन निकालने के लिए, जो कि यदि आप बुक में देखेंगे ना, तो बुक में बहुत लंबा इसका सलूशन दिया रहता है। हम इसको आपको शॉर्ट में बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, चुटकी में करेंगे हम ऐसे, चुटकी में। ठीक है तो यहाँ तक आपको आया समझ में? हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आयतन के लिए। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। एक गोले, अगला टाइप है, कहाँ पे है? यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है? एक गोले के व्यास में, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में, क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? याद रखिए, यदि माइनस आए तो हानि या कमी, या और अगर प्लस आए तो वृद्धि या लाभ। ठीक है, ये पूछा है कि ये गोले के व्यास में 10% की क्या की गई? कमी की गई, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? याद है? 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, ये क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आर हमारा कितनी बार आ रहा है? 3 बार। आर गुणा आर गुणा आर, आ रहा 3 बार। ठीक है, अब बताइए, अब ये सूत्र तो यहाँ पे लगता नहीं है। यहाँ पे ये तो केवल क्षेत्रफल के लिए है, या जहाँ पे 2 बार संख्या दी गई हो वहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 बार संख्या दी गई है, तब आप क्या करेंगे? तो हम इसको अब नहीं बता रहे हैं, हम इसको बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे। ये सस्पेंस है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया है। ठीक है, बाकी अगला वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।